ओम साई राम। नया साल 2023 आने वाला है और इस नए साल के लिए मेरे पास एक क्रिया है जो साईं बाबा के लिए एक विशेष क्रिया है। साल के शुरू में कर लो, जब से चाहे शुरू कर लो, अभी से कर लो, कल से कर लो, जनवरी के महीने में तो ज़रूर ही कर लो। 3 दिन की क्रिया है और बहुत आसान है। अब 2023 जो है यानी कि 23 नंबर यानी कि 5 नंबर, तो 5 नंबर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि साईं बाबा पूरे साल अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, पूरी विधि समझाऊंगी। जल्दी से शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए जो हमारा दिया बनाने का सामान है यानी कि रुई, मिट्टी का दिया, घी या तेल। उसके अलावा हमें 5 तरह की पत्तियां चाहिए। 5 तरह की पत्तियां क्या हैं? नीम की पत्ती, बरगद की पत्ती, पीपल की पत्ती, तुलसी की पत्ती और थोड़ी सी घास, दूब। बस ये चीज़ें चाहिए। 3 दिन इस क्रिया को करना है। रोज के लिए हमें सिर्फ एक ही पत्ता चाहिए, एक तरह का। तो एक ही बार में जाकर पत्ते इकट्ठे करके ले आओ। 6-7 पत्ते ले आओ हर तरीके के, ताकि कटा फटा पत्ता ना हो ना, पत्ता साबुत होना चाहिए क्रिया के लिए। अब क्या करना है? हमें बाबा जी के सामने बैठकर दिया जलाना है। जैसे हम जलाते हैं वो विधि मैंने एक और वीडियो में समझाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को ज़रूर देख लो क्योंकि वो सही तरीका है दिया बाती बनाने का। तो सबसे पहले दिया जलाओ। उसके बाद ये जो 5 पत्तियां हैं जो हमको धो के रखनी है, मंदिर में धो के बाबा जी के सामने फैला दो एक एक करके। और हर एक पत्ती का कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो पत्ती ली गई है। तो 5 जो आयाम होते हैं जीवन के, 5 जो एरियाज होते हैं, उनको ये क्रिया कवर करती है। तो 5 एरियाज क्या है? सेहत, धन, भाग्य, प्रेम और मन का सुकून। तो ये 5 चीज़ों को ये पत्तियां कवर कर लेती हैं। अब हमें क्या करना है? एक एक करके पत्तियों को उठाना है, दिए के चारों ओर उस पत्ती को घुमाना है 3 बार क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी की दिशा में, और घुमा के फिर बाबा जी के सामने अर्पण करनी है। और हमें अपने मन में सोचना है 5 पत्तों का जो इम्पोर्टेंस है वो ध्यान में रख के पत्ता भगवान जी को अर्पण करना है। तो सबसे पहले आपने लिया पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता हमने चारों ओर दिए के घुमाया और बाबा जी के सामने समर्पण किया, ये सोचते हुए कि हमारा भाग्य अच्छा रहे। पीपल का पत्ता भाग्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लेंगे बरगद का पत्ता जो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है यानी कि धन से जुड़ा हुआ है। उसको 3 बार दिए के इर्द गिर्द घुमा के भगवान को समर्पण करना है। साईं बाबा के सामने कहना है, ये पत्ता मैं आपको समर्पण कर रही हूँ कि मेरे घर में धन का वास रहे इस साल। उसके बाद हमें लेना है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता किसकी सिग्निफिकेंस है? नीम का पत्ता सेहत का है, हेल्थ का है। तो उसको 3 बार दिए कि इर्द गिर्द घुमा के भगवान को समर्पण करो। साईं बाबा से बोलो नीम का पत्ता सेहत के लिए। अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे यानी कि तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता हमारे लिए है प्रेम के लिए। तुलसी के पत्ते के सिग्निफिकेंस है प्रेम, तो प्रेम के लिए मैं वो पत्ता चढ़ा रही हूँ। आखिर में जो घास है, दूब है, उसको हमने दिए के चारों तरफ घुमाया, वो दिमागी सुकून के लिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दूब होती है वो जड़ उसकी ज़मीन में हमेशा रहती है, वो हमेशा खुले में ऐसे उग जाती है। तो दूब को सिग्निफिकेंट माना गया है दिमागी सुकून के लिए, दिल के सुकून के लिए। तो दूब आपने चढ़ा दी सुकून के लिए। अब अपनी पूजा अर्चना करो जो तुम करते हो, जिस तरीके से आरती वगैरह जो भी कुछ करते हो, पुष्पार्पण करते हो, वो सब करो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक स्टील के बर्तन में पानी लेके इन 5 पत्तों को उसमें डाल देना है और सारे घर में इन पत्तों से उस पानी का छिड़काव करना है, ये कहते हुए कि 2022 में अगर मेरे यहाँ कोई कमी थी, कोई परेशानी थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो सब हट जाए। और बाबा आप स्वीकार करो मेरा समर्पण और मेरे घर को, मेरी ज़िंदगी को 2023 में एक नया रंग दो, एक बहुत खूबसूरत रंग दो। इसको बस करके आप वापस लाइए, वापस मंदिर में रखिए। अब आपको पानी जो है वो तुलसी में या जो भी कोई प्लांट आपके पास अवेलेबल है उसमें चढ़ा दो। और जो पत्ते हैं, या तो आपके पास कोई बहता पानी हो कि कोई नदी झरना है, उसमें डाल दिया। अगर आपके पास ये सोर्स नहीं है तो उसको किसी भी गमले में मिट्टी के अंदर दबा दो, रोज के रोज। तो 3 दिन तक इस क्रिया को लगातार करना है। किसी भी दिन शुरू कर सकते हो। अब जैसे साल शुरू होने से पहले भी कर सकते हो, साल शुरू होते ही कर सकते हो। गुरुवार को शुरू करो, मंगलवार को, किसी भी दिन शुरू करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 दिन लगातार करनी है। मान लो किसी वजह से तुम्हारे 3 दिन पूरे नहीं हो पाए तो दोबारा से शुरू कर लो। और ये मेरा वादा है कि 21 दिन के भीतर भीतर इस क्रिया को करने के बाद तुम्हें
बहुत सारे आभास, बहुत सारे संकेत बाबा के मिलने लगेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगा है। जहाँ तक मैं जानती हूँ और जितने लोगों को मैंने क्रिया करवाई है, उनके सपनों में भी साईं बाबा आए हैं, तो तुम्हारे सपने में भी आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। 2023 के लिए मैं बधाई भी देती हूँ और तुम्हें बताती भी हूँ कि नए साल का जो आगमन है, जो स्वागत है, वो बाबा के ध्यान से करो, बाबा की क्रिया से करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूँ साईं भक्त अनुपमा। बोलो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।